अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी फाइन होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी जिस तरह का सिनारियो चल रहा है, तो हमें ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास को भी अपना हिस्सा बना लेना अपने ज़िंदगी को, और वो हम बना भी चुके हैं। तो आज इसी तरह जिस तरह आप लोग सर के साथ क्लास कर चुके हैं ऑनलाइन, तो आज हम मतलब मैम के साथ भी थोड़ा क्लास कर लीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आज हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी को पता है कि आज आप लोगों का एजुकेशन क्लास है, तो हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब एजुकेशन है तो उसका टॉपिक क्या है, तो उसका टॉपिक जो है वो आज हम लोगों का टॉपिक होगा मुदालियर कमीशन। ठीक है, आप सभी समझ रहे हैं। चलिए, तो मुदालियर कमीशन जब वर्ड बोले हैं, जब नाम लिए हैं, तो ये पता होना चाहिए कि मुदालियर कमीशन क्या है, कहाँ से आया, क्यों इसका इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को बता दें, जिस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। मतलब पुराने दौर में एजुकेशन सिस्टम किस तरह था, एंशिएंट दौर में, और जब इंडिपेंडेंस हुआ, मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोगों को किस तरह अपने एजुकेशन को सुधारना है या सुधारना था, वो मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर एलिस मुदालियर ने इस कमीशन को जन्म दिया, इस कमीशन को स्टार्ट किया, जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ था। 1952 में ये कमीशन एक ऐसा कमीशन के रूप में आया जिसका मकसद था एजुकेशन को पूरे तरह से ठीक करना, एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाना। अब चेंजेस किस तरह से, तो चेंजेस बहुत तरीकों का चेंजेस, लाइक इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए जिस तरह से ब्रिटिशर्स मतलब सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, हम लोग वही चीज को समझ रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम लोगों को सबसे पहला प्रायोरिटी ये लगा कि हम इंडियंस है, तो हमारा मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर है ही, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लोगों को एजुकेशन पे भी अपना जहन देना है। अब वो एजुकेशन पे जहन हम दे तो कैसे दे, तो इसके लिए कुछ लोग तो होने चाहिए जो एजुकेशन को लेकर बात करें। तो इस तरह ना बहुत सारे कमीशन आए जिन्होंने एजुकेशन को लेकर बात किया, और इसी तरह से ये कमीशन है जो मुदालियर कमीशन कहलाता है, जिसका दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी है। ये कमीशन इसलिए आया, कमीशन सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि ये कमीशन नहीं, कमीशन होता क्या है। तो जिस तरह से आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने कोठारी कमीशन करवाया था, तो उस वक्त में मैंने लिंक किया था आपको कि कमीशन क्या होता है, वो बताया था आपको। आई होप आप सबको याद होगा, बट फिर भी चलिए फिर से बताते हैं कि कमीशन एक्चुअली क्या होता है। कमीशन एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर जब किसी चीज को अंजाम देते हैं तो वो कमीशन क्रिएट करते हैं, और इसी तरह ये कमीशन भी क्रिएट हुआ। ये कमीशन जो कमीशन था वो एजुकेशन लेवल के सेकेंडरी पार्ट को लेकर था, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेकेंडरी हिस्सा को लेकर था। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरी होता है, लोअर प्राइमरी होता है, इसी तरह हायर सेकेंडरी होता है। तो इस यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। तो मतलब हम लोगों को अपनी स्कूलिंग सिस्टम को, ऐसे तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजों को चेंज करना था, बहुत सारे चीज में तब्दीली लाना था, चेंजेस लाना था, बहुत सारी चीजों का नीड था, बहुत सारी चीजों को बदलना था। लेकिन इस बदलते हुए सिचुएशन में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोगों को ये रियलाइज हो रहा था कि हम लोगों को भी बाहर देशों की तरह अपने देश में एक स्कूलिंग सिस्टम को बेस्ट करना है। अब स्कूलिंग सिस्टम बेस्ट कैसे होगा, तो स्कूलिंग सिस्टम बेस्ट करने के लिए अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना ये चीज। तो ये चीज किस तरह से होगा, ये चीज को करने के लिए किसी इंसान का जरूरत होगा जो कि पहले आवाज उठाएंगे। जैसे आप लोगों को हमेशा हम क्लास में एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देते ही है ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपके सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो बहुत ही एविल सोच रखते हैं, बहुत सोशल एविल सोच रखते हैं, मतलब समाज में घिरे रहते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज को लेकर जो बहुत एविल सोच है, लाइक जैसे पुराने दौर में सती सिस्टम को लेकर था, तो ये सब चीज दौर के साथ बदला ना, वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलाव करना था। मतलब वक्त के साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाना था। अब वो एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, तो हमारे यहाँ कोई स्कूल्स कॉलेजेस उतना नहीं थे, ठीक है, और अगर थे भी तो लोगों
मतलब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या था, जब एजुकेशन सिस्टम को सही रखा जाएगा, जब स्कूल सिस्टम सही होगा, जब टीचर्स सही होंगे, तो एक बच्चे को पढ़ने में भी मजा आएगा और टीचर्स को पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो मुदालिर कमीशन जब बना तो उसका पहला मुद्दा यही था कि हमें स्कूलिंग सिस्टम को ठीक करना। स्कूलिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा को? तो स्कूलिंग सिस्टम का सेकेंडरी पार्ट को, मीन्स लाइक क्लास 6 to 10 तक का पार्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम जब तक अपने बेसिक को मजबूत नहीं करेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज को। हमें यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, हमें हायर सेकेंडरी तक जाने के लिए सेकेंडरी को ज्यादा बेस्ट करना होता है। और हमारा सेकेंडरी पार्ट कहाँ पूरा होता है? हमारा सेकेंडरी पार्ट हमारे स्कूल में पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक स्कूल हमें बेस्ट चीज से मतलब बेस्ट एडवांटेज देता है हर चीज को लेकर, तभी हम अपने स्कूल से रिलेटेड अपने सेकेंडरी पढ़ाई को भी ठीक कर पाते हैं। तो मुदालिर कमीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर एल.एस. मुदालिर जो थे, जिन्होंने 1952 में मुदालिर कमीशन को स्टार्ट किया था, उनका मकसद ही यही था कि स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर करे। इनका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाएं। लाइक टीचर्स जो होने चाहिए वो ट्रेंड होनी चाहिए, टीचर्स को पता होनी चाहिए कि जो उसकी क्लास में बच्चे हैं उसको वो किस तरह से हैंडल कर सकती हैं। लेकिन टीचर्स जब ट्रेंड होंगी तो उनको ये भी पता होगा कि किस एज ग्रुप के बच्चे को किस तरह से सिखाना है। और क्योंकि देखिए, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं और सबका मिजाज भी अलग होता है, माइंड भी डिफरेंट होता है। तो बच्चे भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, उनका भी तो माइंड डिफरेंट होता है। तो उन बच्चों को किस तरह से आप टैकल करेंगे, तो वो एक टीचर्स के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए मुदालिर कमीशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि टीचर्स जो होंगे उनका जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग पीरियड अच्छा होना चाहिए। टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए, तब वो टीचर्स अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। साथ साथ सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बल्कि करिकुलम को लेकर बात किया गया कि एक स्कूल होगा, एक प्रॉपर स्कूल होगा, एक प्रॉपर जगह होगा, एक प्रॉपर प्लेस होगा जहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसको फील आए कि वो कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो अब ये फीलिंग्स कैसे आएगा? तो ये फीलिंग्स अच्छे स्कूल से आएगा, स्कूल सिस्टम को लेकर आएगा, जहाँ पे बच्चे सिर्फ करिकुलम मतलब सिर्फ सिलेबस से ही नहीं जुड़े होंगे, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से ही नहीं जुड़े होंगे, बल्कि उनको और भी बहुत सारी चीजों को उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनको वैल्यूएबल करना होगा, उनको अपने लाइफ का पार्ट बनाना होगा, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज, हाँ, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये सब चीज को लेकर मुदालिर कमीशन में बात किया गया डॉक्टर एल.एस. मुदालिर ने, जिनका पूरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथ है। तो उन्होंने इस चीज को लेकर बात किया कि हमें इस चीज को नजर रखना होगा, इस चीज को देखना होगा कि किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ही ये कमीशन बनाया गया, जो हमारा आज का टॉपिक है। और सिर्फ ये एक लौता कमीशन नहीं था, इससे पहले भी बहुत ऐसा कमीशन बना, ठीक है। और बहुत ऐसे कमीशन में हम लोग बहुत ज्यादा कमीशन पे नहीं जाएंगे, बट हम लोग राधा कृष्ण कमीशन पे जाएंगे, जो हम आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किए थे कोठारी कमीशन पढ़ाते वक्त, कि कोठारी कमीशन से पहले एक कमीशन आया था जिसका नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और इससे भी पहले एक और कमीशन आया था जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जो कि डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन भी कहलाता है, ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन भी कहलाता है। तो कमीशंस का काम, उस वक्त का जो एजुकेशन कमीशन का काम था वो यही था कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाना, तब्दीली करना। उनका मकसद था कि हम भी बाहर कंट्रीज की तरह अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर लेंगे कि इसके बाद कोई भी ब्रिटिशर्स, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, कोई भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज हमारे ऊपर या फॉरेनर्स कंट्रीज हमारे ऊपर दबाव ना डाले। क्योंकि अगर हमारे यंग जनरेशन पढ़े होंगे, हमारे बच्चे आगे जो फ्यूचर आने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़े होंगे और टीचर्स उनको अच्छी तरह से तालीम देंगे, तो फिर इससे क्या होना है, इससे आपका देश भी अच्छा होना है, आपका कंट्री भी अच्छा होना है। तो आपको अपने देश को, अपने कंट्री को ठीक करने के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। और एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो ये हमारा टॉपिक है इसी चीज को लेकर कि हमें किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है।